राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा। दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी की कथा के साथ साथ गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करना चाहिए और होता भी है। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं लक्ष्मी जी की कथा और गणेश जी की कथा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यानी कि दिवाली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और जो कोई इनके इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है वह उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और जो कोई इनके इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है वह उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और फिर शाम के समय विधि विधान पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। तो अब सुनेंगे लक्ष्मी माता की कहानी। तो हमारे साथ इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। ध्यान मंग होकर इस कहानी को श्रवण कीजिए। जय लक्ष्मी माता। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तो मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उनके पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहीं सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, हाँ बन जाऊंगी। और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उनको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़के ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के जीवन जाओ पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लड़की भी कि यहाँ जीवन गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दी। जिम कर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवन आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइएगा। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि पिताजी मेरे को सहेली जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराया, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी। अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उनके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उनका 9 लखा हार चील उठाकर ले गया और उनके घर 9 लखा हार डाल गया और उनका लड्डू ले गया। बाद में वो हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि
क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मुहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी लगा दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी यहाँ नहीं बैठे, किसी के भी यहाँ नहीं बैठे। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। और वो चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उनको बहुत दौलत हुई, बहुत दौलत दे दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को की वैसा सबको देना। कहने सुनने हुकार भरते अपने सारे परिवार को दिए। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूरा करना। जय हो माँ लक्ष्मी। तो अब हम लोग सुनेंगे गणेश जी की कथा। जब बुढ़िया की चतुराई से श्री गणेश जी भी प्रसन्न हुए। जय गणेश जी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत्य उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों तू धन मांगो और क्यों नाते मांगो? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दे, नाते दे, पोते दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माँ ने जो कुछ मांगा उस सब कुछ मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, सुनाने वाले सबकी काया मया और निरोगी धन दौलत देना।
जय हो गणेश भगवान। तो अब हम लोग सुनेंगे गणेश जी की एक दूसरी कहानी, गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दी। वह देखती रह गई कि वह तो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में ढारी हुई, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो तो। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरी भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की परोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरी चक्की के नीचे छुपा दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वो भी एक कटोरा खीर का भर करके कवारे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगा रहे हैं, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बूढ़ी ने कहा, आजा रे गणेशाए, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बूढ़ी ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बूढ़ा ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी रही है, उसने फिर कब खीर खाई? गणेश जी ने कहा, चाके के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी भर में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरी ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर शोभे नहीं देते, अच्छा लगे यह हमारे घर पर शोभे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंगरे तो गए और दुर्गंध भी आने लगी। यह देखकर राजनी बुढ़िया से कहा, राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही
सुगंध ही हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खरा गड्ढा खोद कर उसमें डाल दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगे तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गए। सुबह बहू ने फरवा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश झूठे नहीं हैं। ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल गए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखे हैं। या गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। ये थी गणेश जी की कहानी और लक्ष्मी जी की कहानी। तो हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए जय माँ लक्ष्मी और जय भगवान गणेश अवश्य लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। जय हो गणेश भगवान, जय माता लक्ष्मी।